आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। बस यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए हैं। तो यहाँ के बाद हम लोग क्या करने जाएंगे, मैंने 3.1 का पहला नंबर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। किसका बनाने जा रहे हैं? पहला नंबर। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे केवल 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो सबसे पहले आफताब का उम्र पता होगा तब तो 7 गुनी या कुछ भी होगा। सबसे पहले आफताब का उम्र मालूम होना चाहिए। क्या करना चाहिए? आफताब का उम्र मालूम होना चाहिए कि कितना है आफताब का उम्र। आफताब का वर्तमान उम्र x वर्ष है। x वर्ष है, ठीक, x वर्ष है। अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अपनी पुत्री से, पुत्री का भी नहीं पता है। पुत्री का वर्तमान उम्र y वर्ष है, y वर्ष है। अब देखिए, मान लीजिए 7 वर्ष पहले क्या लिखल है? 7 वर्ष पूर्व क्या लिखल है? 7 वर्ष पूर्व या पहले एक ही बात हो गया। 7 वर्ष प्रश्न से, प्रश्न से 7 वर्ष, 7 वर्ष पूर्व। तो मान लीजिए ये 7 वर्ष पूर्व है। क्या लिखल है? प्रश्न से 7 वर्ष पूर्व। तो 7 वर्ष पूर्व में किसकी? तो पिता का या पुत्री, पिता और पुत्री। यहाँ देखिए, पिता का x हो गया, पुत्री का क्या हो गया? y हो गया। इस दोनों को हम लोग बराबर करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, पिता का अगर x है तो इसमें पूर्व का मतलब, ये पूर्व जो है ना, ये पूर्व का मतलब क्या है? माइनस। पूर्व का मतलब क्या होता है? माइनस। तो 7 वर्ष है ना, तो 7 वर्ष ये माइनस हो गया। इसमें भी 7 वर्ष ये माइनस हो गया। लेकिन इस दोनों को यदि बराबर करना चाहते हैं तो क्या कह रहा? 7 गुनी। कह रहा मैं 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, ये कह रहा मैं तुमसे, पिताजी कह रहा है अपने पुत्री से मैं 7 गुनी आयु का था तुमसे। तो किन से? तो 7 गुनी। अगर इस दोनों को बराबर करोगे तो यहाँ 7 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 वर्ष। उसमें अब इनका काम करते हैं। देखो इसमें जो है ना, भाषा को हमने बहुत सा टेस्ट किए हैं। ऐसा बात नहीं कि भाषा नहीं किए 100 टेस्ट। इसमें और 2 भाषा लैंग्वेज आने वाले थे सवाल में, लेकिन उन लैंग्वेज को हमने नहीं दिए हैं। इसके बशर्ते अपना लोग को क्या है, भाषा कम लिखे हैं इस सवाल में, भाषा कम लिखे हैं। और ध्यान दो, इस सवाल पे सबसे ज़्यादा आप समझिए क्या है। x यहाँ कैलकुलेट करते आप, यहाँ देखो ये इनसे गुना हो जाएगा, ये इनसे गुना हो जाएगा। ये तो कहीं गुना होने वाला चीज़ नहीं है क्योंकि यहाँ ना कुछ है गुना में। तो जो है वही है, 7x माइनस 7 बराबर 7 गुना y, तो 7y और माइनस 7 गुना 7 क्या हो जाएगा? 49। यानी 7 गुना 7 क्या हो जाएगा? यानी 7 गुना 7 क्या हो जाएगा? अब देखो क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा। x माइनस 7 बराबर क्या हो जाएगा? 7y माइनस के 49। इनके काम करते हैं। यहाँ देखो 7 में जो है ना, इसको हम इस साइड लाना चाहते हैं, और इनको देखो x माइनस 7y बराबर माइनस के 49 और प्लस क्या हो जाएगा? 7। यहाँ देखो x माइनस क्या हो जाएगा? 7y बराबर क्या हो जाएगा? 49 में से 7 घटेगा तो माइनस क्या हो जाएगा? 42। समीकरण इनको 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिएगा? समीकरण 1 मान लीजिए। उसके बाद आप कहते हैं जब अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब मतलब 3 वर्ष क्या लिखल है? देखो इसको मिटा दें,
अच्छा मिटा दे, लिख चुके हैं। अच्छा लिखे नहीं है लेकिन समझ चुके हैं, लिख लोगे तुम लोग, यही बात है ना। चलो कोई बात नहीं, लिख मिटा देते हैं हम। यहाँ फिर पुनः करते हैं और देख सकते हैं आप, अच्छा से देख लीजिए। अभी समझ गए ना, तो आप देख लीजिए, क्योंकि मिटाएंगे तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। और खुद आप छापिए तब एक मतलब फिर अगला पार्ट जो हम लोग छाप रहे हैं, मन हम बना रहे हैं, उनको देखिए। इनको मिटा देते हैं। चलो यहाँ लिखल है, सेम बात है। और दो इसका भाषा जो है और दो आता है, उसको हम छोड़ के चल रहे हैं बाबू। भाषा को हमने छोड़ के चल रहे हैं, भाषा को छोड़े हैं। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या कर रहा है, 3 वर्ष बाद, यहाँ पूर्व हट गया, 3 वर्ष बाद आ गया। क्या आ गया, 3 वर्ष बाद अब आ गया। समझ गए। तो इसमें क्या करना है, तो फिर करना क्या है, x बराबर y। अब 3 वर्ष बाद करा ना, तो बाद का मतलब होता है प्लस। हमेशा ध्यान दीजिएगा, बाद का मतलब क्या होता है, प्लस। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 है ना, यही 3 उठा के हम वहाँ प्लस दोनों के साथ कर देंगे, पिता और पुत्री के साथ हम तीनों को जोड़ देंगे। तो यानी 3 को जोड़ देंगे, यानी 3 हम जोड़ देते हैं। अब क्या हो गया, यहाँ देखो, अब इसमें क्या कर रहा है, समझ गए ना, कह रहा है केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, केवल 3 गुनी। तो ये 3 गुनी आयु का रह जाएगा, पिता में नहीं कर सकते आप, क्योंकि पिता हमेशा अपने लोग के एज से बड़े होते हैं। पिता कभी भी अपने पुत्र से पिता बड़े होते हैं। ये क्या पिता है, ये क्या है, पुत्री है। मान लो ये पिता हो गया, ये क्या हो गया, पुत्री हो गया। कभी भी इनके एज से बड़े हो सकता ना, होगा ही, गारंटी डिफिनिट बात है, ये होगा। और ये कभी न होगा, क्योंकि ये 7 वर्ष कम ही हो सकता है, यानी 3 वर्ष कम ही हो सकता है। समझ गए। तो इसमें क्या है, अब इस कैलकुलेट करो, ई जो है ना, इनसे गुना करते हैं और इस 3 को फिर इनसे गुना कर देते हैं। अब यहाँ देखो, x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 3 गुना 3 क्या करेंगे, ये 3 गुना करेंगे, 3 हो जाएगा। 3x x प्लस 3 को लिखे हैं बराबर 3 गुना y, तो 3y, 3 गुना 3 तो 3 जा क्या होता है, 9 होता है। तो यहाँ देखो क्या हो गया, x प्लस 3, यहाँ देखो सॉरी, यहाँ देखो इस पार्ट को जो है इधर बराबर की साइड लाते हैं, यानी पक्षांतर करते हैं। x माइनस 3y बराबर 9 माइनस 3, इनको जो है ना उस साइड ले जाने का काम कर रहे हैं। देखो अब यहाँ करते क्या है, x माइनस 3y बराबर 9 में से अगर 3 चल गया तो क्या बचेगा, 6 बचेगा, वो भी प्लस समीकरण 2। यहाँ तक समझ गए हैं बच्चों, समझ चुके हैं सब। यदि समझने में कोई त्रुटि हो ना, तो वो बोलना जरूर। यदि किसी के पास कोई समस्या हो ना, वो ज़रूर बोलो कि मुझे समस्या है। अगर समस्या है, अगर कोई यूट्यूब पर देख रहे हैं ना, तो इस यूट्यूब पर जो देख रहे हैं ना, तो वो कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट कीजिएगा, सर यहाँ थोड़ा परेशानी है समझने में, स्टेप लिख दीजिए। स्टेप लिखना नहीं होगा, ये सवाल में परेशानी, ऐसे कमेंट करना होगा, लाइक करना होगा। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सवाल अभी पूरा नहीं हुआ है। समझ गए ना। तो अब यहाँ तक पहुँच चुके हैं हम लोग। इनके बाद हम लोग को अभी क्या निकला है, बीज गणित निकला है। इनका ग्राफ या गणित से निकालेंगे, तो ग्राफ का कॉपी लेना पड़ेगा, लेकिन अभी कॉपी नहीं है, तो हम लोग यहीं तक छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं यहीं तक, नहीं छोड़े, चलो ठीक है, नहीं छोड़े। तो एक बात है, इसको मिटा देते हैं। अब समीकरण 1 या 2 जो निकला है, लिखना होगा समीकरण 1 से x माइनस 7y बराबर माइनस का 42, समीकरण 1 था। और यहाँ देखिए समीकरण 2, यानी क्या करेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से x माइनस 3y बराबर क्या हो गया है, 6 हो गया है, समीकरण 2। अब इस दोनों को हम क्या करें, x और y का वैल्यू निकालना होगा। क्या निकालना होगा,
एक्स और वाई का वैल्यू, यदि एक्स का निकाल लेंगे तो वाई का आसान सा निकल जाएगा, अगर वाई का निकाल लेंगे तो एक्स का आसान सा निकल जाएगा। कुछ नहीं करना है, लिखना है यदि एक्स बराबर 0 रखने पर। अब यहाँ देखो समीकरण एक में एक्स बराबर 0 रखने पर, ज़्यादा नहीं कि दूर में चल जाइएगा धीरे धीरे। यहाँ देखो x -7y समीकरण, इसी समीकरण को उतार रहे हैं हम, और बराबर -42 है। अब यहाँ देखो x का मान कितना आया है 0 रखने पर ना, 0 रख रहे हैं, 0 - 7y बराबर कितना हो गया -42। अब यहाँ 7 बराबर कितना -42 हो गया, और माइनस माइनस उड़ गया, इसलिए y बराबर क्या हो गया आपको 42 बट्टा क्या हो गया 7, तो काट दो, y बराबर अपना लोग को हो गया 7 × 42। इसका जो मिड पॉइंट हुआ ना, इसका जो मिड पॉइंट हुआ तो 0, पहले 0 लिए ना, तो 0,6 आया, ये 6 मिड पॉइंट यही आया 0,6। इसके बाद अभी और बाकी है, थोड़ा यहाँ देखिए यहाँ तक हो गया है। इसके बाद हम लोग इसको मिटा देते हैं। इसके बाद इसी समीकरण पे अब थोड़ा सा और करते हैं, लिख लिए होंगे। यहाँ देखो y बराबर 0 रखने पर y का मान 0, x - 7 गुना 0 बराबर -42, और x - 0 बराबर -42, और x बराबर क्या कहते हैं -42 और प्लस क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ देखो प्लस माने 42 में आप प्लस कीजिए या घटाइए या जोड़ कीजिए, 42 -42 में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि फर्क तब पड़ता जब वहाँ अंक आता। यहाँ देखो x बराबर क्या हो जाएगा -42, इसका जो मध्य बिंदु होगा वो होगा 0, -42। यहाँ तक समझ गए हैं, यहाँ तक लिख लेने कम होगा। चलो यहाँ मिटा देते अब समीकरण 2 से क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 से यहाँ देखिए x - 3y बराबर क्या हो गया 6 हो गया। तो अब यहाँ x बराबर देखो हम भाषा नहीं लिख रहे, x बराबर 0 रखने पर, तो 0 - 3y बराबर 6। अब यहाँ देखो 3y बराबर 6 - 0। अब ये इस 0 को उस साइड भेजे हैं और ये मैं वैसे के वैसे हैं, तो क्या हो जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा 6/3, 3 दूना 6, y बराबर क्या हो गया -2। तो यहाँ का जो बिंदु होगा 0, -2 होगा। यहाँ तक लिखे, फिर इसको मिटा देते हैं, आगे पॉइंट लिखते हैं। यहाँ देखो, यहाँ रहने दो, बोर्ड अभी खाली है ना। तो x - 3y बराबर 6, तो इस पे हमको y का वैल्यू करना है। अब y बराबर 0 रखने पर, भाषा लिख लीजिएगा, y बराबर 0 रखने पर तो करना क्या होगा x - 3y बराबर 6। अब वहाँ x - 3 गुना 0 बराबर 6, x - 0 बराबर 6, और x बराबर क्या हो गया 6 हो गया। अब ये हो गया है, इसका मूल बिंदु हो गया आपका क्या 0,6 हो गया है। क्या हो गया है 0,6। तो मतलब बीज गणित से लगभग हम लोग मान सारणी तक पहुंच चुके हैं। सिर्फ हम लोग के एक काम बाकी है कि ग्राफ का अगर पेज रहता ना तो ये भी काम कर देते, लेकिन बशर्ते ग्राफ का कॉपी नहीं है। अगर ग्राफ का कॉपी आज रहता तो निश्चित तौर पर यह सवाल अपना लोग को बन जाते पूरा बिल्कुल अच्छी तरह से। देखो समझ गए होंगे बच्चों, जहाँ परेशानी हो ना आप ज़रूर हमको बताइए कमेंट में कि सर यहाँ मिसिंग है। कोशिश बार बार करने से ही फायदा होता है, और वैसे बैठने से कोई फायदा नहीं मिलने वाले हैं। अगर कोई बैठे बैठे
सोचे कि हम एक पहाड़ पे चढ़ जाए, ऐसा कुछ संभव नहीं है। जब धीरे धीरे हम लोग काम करेंगे ना, तो निश्चित तौर पर एक ऐसा दिन आएगा कि हम लोग का रिजल्ट लाखों में एक हो जाएगा और हम लोग लाखों में एक घर बना सकते हैं। जैसे हम लोग उजले हुए बिहार हैं, इस बिहार को अगर अच्छा बनाना हो तो एक बार युवा को जगना ही पड़ेगा, और वो भी शिक्षा विभाग से जगना पड़ेगा। सबसे बहुत ज़रूरी है शिक्षा। आजकल इस दुनिया में शिक्षा नहीं रहेगा तो फिर दुनिया कैसे चलेगा। शिक्षा बहुत ज़रूरी है। लाइक कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा, जहाँ भी त्रुटि होगा आप कमेंट बॉक्स में जाके लिखिएगा और भेजिएगा। यहीं तक, धन्यवाद।